देखो अभी हमने पिछले लेक्चर में 2 सेंटेंस समझ लिए, डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव। अब यहाँ हमारी बारी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई सेंटेंस बोलने के टाइम हम हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि यपी, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम जीत गए तो और हुर्रे बोलते हैं, राइट, समझ रहे हो। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, राइट, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो और अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए हो तो किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। आपको पता है ना, 2 तरह के खास चेंजेस है, एक रिपोर्टेड वर्ब में और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। निशा सेड टू मीरा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। निशा ने मीरा को कहा तू कितनी सुंदर है, राइट ना। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तारीफ कर रही है, वो क्या कर रही है, तारीफ कर रही है। तो अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तारीफ हो रही है तो आपको सेड टू की जगह लगाना है एक्सक्लेम विथ। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, अलास वी लॉस्ट द मैच, यानी यहाँ पर उसको दुख हो रहा है कि हम हार गए, तो यहाँ सेड टू की जगह लगाना है एक्सक्लेम विथ सॉरो। दुख होता है तो सॉरो लगाओ, तारीफ कर रहे हैं तो एक्सक्लेम विथ प्रेज। देखो और लास्ट में क्या लिखा है, हुर्रे आई फाइंड इट, हुर्रे आई फाइंड इट, हुर्रे मैंने इसे ढूंढ लिया। तो यहाँ पर वो खुश हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने लगाया सेड टू की जगह एक्सक्लेम विथ जॉय। तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो डिक्लेरेटिव में आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाते थे, तो एक्सक्लेमेटरी में भी सेम ही करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको दैट ही लिखना है। चलो देख लेते हैं। निशा का निशा ही रहा, सेड टू का क्या लिख दिया, एक्सक्लेम विथ प्रेज, मीरा का मीरा ही रहा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब मेन है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहेगा, राइट, मतलब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा। देखो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट यानी डूअर इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट फाइंड करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको रूल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो यू प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन का चेंजेस यू किसके लिए होता है, लिसनर के लिए। तो यू यहाँ मीरा लड़की है ना, तो यू की जगह आएगा शी, राइट। फिर जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिलता है उसके बाद आपको वर्ब, और वर्ब में आपको मैंने सिखाया था टेंसेस के चेंजेस। तो देखो यहाँ वर्ब कौन सा, ये रहा आर, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो सी के साथ तो वॉज आता है, वर थोड़ी ना आता है, तो सी वॉज, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पर लिख दिया, निशा एक्सक्लेम विथ प्रेज मीरा दैट सी वॉज ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो सी वॉज ब्यूटीफुल यहाँ पर चेंज कर लिया। आपको समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट और उसके बाद टेंस याद रखना है। कभी भी कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वो टेंस यानी वर्ब आता है, मेन वर्ब, राइट। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो इस हिसाब से हो वो चेंज करना है, और वर्ब में भी आपको टेंसेस के रूल्स के हिसाब से चेंज करना है, क्लियर। अब देखो सेकंड, प्लेयर सेड टू कोच अलास वी लॉस्ट द मैच। अब अलास ये वर्ड है ना, ये एक जब आप दुख होते मतलब दुखी होते हो ना, तब ये वर्ड यूज़ करते हैं, अलास, राइट। तो देखो प्लेयर्स ने कोच को कहा, तो यहाँ पर दुखी है ना, वो प्लेयर्स दुखी है यहाँ पर, तो एक्सक्लेम विथ सॉरो कोच। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। देखो प्लेयर्स का प्लेयर्स, स्पीकर और लिसनर में कभी चेंज होता नहीं है, इसलिए मैं हर बार स्पीकर का ऐसा, लिसनर का ऐसा लगा देता हूँ, और सेड टू की जगह ये जो रूल्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चलो दैट आ गया। अब हम सबसे पहले कंजक्शन यूज़ करने के बाद हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो बताओ वी लॉस्ट द मैच, तो वी सब्जेक्ट है। अब वी यानी कौन, ये प्लेयर्स। और मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी अस आ रहा हो तो उसका दे देम देम सेल्स ये सब हो जाता है, तो वी की जगह हम क्या लगा देंगे, दे। और जैसे ही सब्जेक्ट हो जाए फिर आ जाता है टेंस, तो यहाँ लॉस का क्या हो जाएगा, लॉस्ट, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब सिंगुलर है तो इसका वर्ब सेकेंड फॉर्म। रूल्स याद करो, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल हो तो उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ सिंगुलर था तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, राइट। द मैच, मैच तो ऐसा का ऐसा ही। अब देखो नेक्स्ट देखते, राज सेड टू सिया
हुर्रे, आई फाइंड इट। तो राज सेड टू का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय। क्यों जॉय लिखा, क्योंकि यहाँ हुर्रे लिखा है। हुर्रे यानी कभी कभी खुश होते हो तभी आप हुर्रे बोलते हो, राइट। तो हुर्रे की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एक्सक्लेम विथ जॉय। और एक बार आप यहाँ पर एक्सक्लेम विथ लिख देते हो, देखो यहाँ मैंने यहाँ पर हाउ नहीं लिखा, लिखा है कहीं नहीं, क्योंकि वो फीलिंग में आ गया ना, राइट। यहाँ मैंने अलास लिखा है कहीं नहीं लिखा, बाद में तो हुर्रे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आ गया फीलिंग में, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दैट आई का क्या हो जाएगा, राज यानी ही, फिर फाइंड यानी वर्ब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा उसका सेकंड फॉर्म फाउंड, और इट का तो इट रहेगा। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बहुत ही ईजी है। बस मेन आपको ध्यान रखना है सेड टू की जगह एक्सक्लेम विथ, बाद में जो भी प्रेज, सॉरो, जॉय वो जैसा हो वैसा, राइट। और हाँ, जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के कोई कंजक्शन यूज़ करते हो, आपको पता है ना इसमें कौन सा कंजक्शन यूज़ किया है, दैट। तो जब भी आप कंजक्शन यूज़ करते हो तो याद रखना है आपको उसके बाद तुरंत ही सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट में प्रोनाउन के हिसाब से चेंज कर देने का, और वर्ब में टेंसेस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ की तरफ जाते हैं, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आपको पता है, मैंने आगे भी बता दिया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ये वही सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना, ये सब दिया हो। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या था, यू, इसमें सब्जेक्ट क्या था, वी, इसमें सब्जेक्ट क्या था, आई, इसमें सब्जेक्ट मोस्टली दिया होगा नहीं आपको, राइट। तो देखो, इसमें भी दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, राइट। पॉजिटिव हो तो आपको टू लगा के ऐसे के ऐसा लिख देने का, हाँ, और इसमें टेंसेस के चेंजेस नहीं होते हो। ये इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंसेस में कोई चेंजेस होते नहीं है। इसको सबसे इजी में इजी सेंटेंस कहा जाता है। देखो, एक सेंटेंस लेते हैं, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। अब देखो, ये कीप क्वाइट पढ़ा और हमको समझ में आ गया, ये तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन है, या तो डिक्लेरेटिव या तो इंपेरेटिव। अब ये डिक्लेरेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं था, और कीप क्वाइट यानी यहाँ पर क्या दी जा रही है, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, शांति रखो ऐसे, राइट। तो देखो, यहाँ सेड टू की जगह आपको डायरेक्ट ऑर्डर लिखना है। मतलब सेंटेंस में आपको क्या इमोशंस होगा उसको पहचानना होगा। उस ये जो इमोशन है, या तो वो ऑर्डर हो सकता है, वो जो इमोशन है वो या तो रिक्वेस्ट हो सकता है, या फिर एडवाइस भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, राइट। तो देखो, यहाँ आपको क्या लग रहा है, कीप क्वाइट ऑर्डर ही दिया होगा ना टीचर ने। तो देखो, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू ही लगता है। पर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो टू, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट टू लगता है, याद रखना। देखो, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ कहीं नॉट था, नेगेटिव नहीं था ना, तो टू कीप क्वाइट, बस खत्म, और कोई चेंज नहीं होता। इसमें टेंसेस का चेंज नहीं होता, क्योंकि टू लग जाता है। क्या लग जाता है, टू लग जाता है। तो टू कीप क्वाइट। चलो एक और एग्जांपल देख देते हैं। डॉक्टर सेड टू पेशेंट टू रिमूव योर शूज आउटसाइड। तो डॉक्टर सेड टू का देखो, यहाँ पर देखो, टू रिमूव योर शूज आउटसाइड। अच्छा सॉरी, ये टू हटा देता हूँ, टू नहीं लिखना है। यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होगा, रिमूव योर शूज, मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को बोला रिमूव योर शूज आउटसाइड, आप अपने शूज बाहर निकालो, राइट। तो अभी ये कोई ऑर्डर थोड़ी ना होता है, ये रिक्वेस्ट होती है। डॉक्टर है ना, पेशेंट उनके क्या क्लाइंट है, राइट। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू का क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो देखो, डॉक्टर रिक्वेस्टेड पेशेंट। अब देखो, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर कहीं नॉट दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ टू लगा दो ज्वाइन। रिमूव के आगे क्या लगा दो, टू। तो टू रिमूव। अब ये योर, देखो योर क्या है, प्रोनाउन है, तो योर यानी लिसनर के लिए होता है, पेशेंट। अब देखो, पेशेंट एक नहीं है, पेशेंट बहुत सारे हैं, तो देयर हो जाएगा। योर की जगह क्या हो जाएगा, देयर शूज आउटसाइड। क्लियर, राइट। तो यहां पर समझ में आ रहा है आपको क्या किया हुआ है। सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दिया, और बाद में सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही किया, बस खाली योर का देयर कर लिया, क्योंकि प्रोनाउन के चेंजेस तो करने रहते हैं, राइट। बस याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पर कोई भी टेंसेस के चेंजेस नहीं करने आएंगे। देखो, लास्ट देख लेते हैं।
राहुल सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक। राहुल ने अपने फ्रेंड से कहा डोंट स्मोक। अब आपको क्या लग रहा है, ये राहुल क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट भी कर ही रहा है एक तरह का, ऑर्डर तो नहीं दे रहा है। या एडवाइस, तो देखो यहाँ एडवाइस ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट लिख कर आओगे तो भी गलत नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट लिख कर आए तो भी आप सही हो, राइट। तो राहुल सेड टू का मैंने क्या कर दिया, एडवाइस्ड। तो राहुल सेड टू का एडवाइस्ड हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ डोंट है यानी नेगेटिव है ना, तो डोंट का क्या हो जाता है, नॉट टू हो जाता है। अभी तक सिर्फ टू से ज्वाइन किया ना, ये हो जाता है नॉट टू स्मोक। डोंट का क्या लिख दिया, नॉट टू स्मोक। तो यहाँ पर मैंने आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया, राइट। और यहाँ पर ये 4 सेंटेंस आपको उसमें कन्वर्ट करना आ गया तो आपका 80% इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 20% और क्या बाकी है, तो देखो कुछ और भी चेंजेस है लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, राइट। पहले आप अपना बेस क्लियर कर दो, इसमें प्रैक्टिस कर लो, इसमें आप लोग अच्छे से हो जाओ, राइट। फिर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं लेवल 2 तक बनाऊँगा, राइट। इसके 3 लेवल है, राइट। तो ये जो लेवल 1 के लिए मैंने 3 वीडियो क्लियर किए हैं वो आपको अच्छी तरह से करना है। अगर आपको तीनों वीडियो में कोई भी डाउट नहीं है और इसके रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, फिर ही आपको लेवल 2 पे जाना है और लेवल 2 के बाद लेवल 3 तक जाना है, राइट। तो यहाँ पर गाइस जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको अच्छी तरह से कॉपी कर लो और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, राइट। थैंक यू।